फैज़, अब कैसी तबीयत है इसकी? पहले से काफी बेहतर है। सुनो, वो मेडिसिन दे दी थी ना? हाँ, वो तो मैंने आते ही खिला दी थी। अच्छा, वो इसके साथ ही बैठो, मैं ज़रा कॉल करके हाँ। ठीक है। महा बेटा। जी मम्मी। ये ज्वेलरी कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं नहीं, बस वो संभाल कर रख रही थी। ये मेरी मामा की ज्वेलरी है। अच्छा, देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें शहर के हालात तो पता ही है ना, कितने ख़राब चल रहे हैं। और ऐसे में ज्वेलरी को घर में रखना और ख़तरनाक बात होती है। तुम ऐसा करो, ये ज्वेलरी मुझे दे दो, मैं लॉकर में रखवा दूंगी। घर के मुलाजमों को भी कुछ पता नहीं होता बेटा। अब मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर ये मेरी मामा की आखिरी निशानी है। इसे मैं अपने पास संभाल कर रखना चाहती हूँ। अगर आप पुराना माने तो। हाँ हाँ बेटा, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है। ज़ाहिर है तुम्हारी ज्वेलरी है और तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो रख सकती हो। ठीक है, तुम अपने पास ही रखो इसे। अब मम्मी, इसे आप अपने पास संभाल लीजिए। जब मुझे चाहिए होगी मैं आपसे मांग लूंगी। जीती रहो। तुम्हारी यही सादतमंदी है जिसने हमारा दिल जीत लिया है। और पता है, खावर भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। मैं आज ही इसे लॉकर में रखवा दूंगी, फिक्र ना करो, अब ये सेफ है। क्या क्या बात है सारिम, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं है माँ। मुझे लगता है मेरी कुर्बानी, मेरी सारी कोशिश नाकाम होती जा रही है। मैं हारने लगा हूँ। सारिम, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता था कि शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी और मेरे साथ नई जिंदगी का आगाज करेगी। मगर जो कुछ वो अब कर रही है, मुझे तो लगता है वो उस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती। शी डोंट वांट इट। आई एम सॉरी सारिम, मगर तुम उसे नरमी से समझाओगे, प्यार से समझाओगे तो वो मान जाएगी। तुम नहीं जानते सारिम, हम लड़कियां बहुत नाजुक एहसासात की मालिक होती हैं। किसी की सच्ची मोहब्बत पाकर पिघलकर मोम हो जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भी तुम्हारी सच्ची मोहब्बत पाकर पिघल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। तुम एक दफा कोशिश तो करो। नहीं माँ, तुम नहीं जानती इसने किस तरह मेरी इंसल्ट की। मैं सिर्फ तायाजान की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का। प्लीज सारिम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो सारिम, तुम पापा से इस बात का जिक्र मत करना, क्योंकि अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो, मेरा नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। ऐसे में तुम्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। सारे कॉम्प्रोमाइजेस तो मैं ही कर रहा हूँ। सिर्फ तायाजान की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का। नहीं सारिम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो सारिम, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी इस दोस्ती का मान जरूर रखोगे। एक बार कोशिश जरूर करोगे तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगा कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, सिर्फ तायाजान के लिए। चलो सही है सारे, मैं फोन रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप खावर, आप कब आए? आपको तो स्टेट एजेंट के पास नहीं जाना था आज? बस अभी आया, थोड़ी देर पहले। तुम शायद किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैं सारिम के फोन के बारे में
खबर को कैसे बता सकती हूँ। ऐसे तो मीरब और सारिम के रिश्ते की सच्चाई का पता चल जाएगा उन्हें, और अगर ऐसा हो गया तो मम्मा पापा की कितनी इंसल्ट होगी। क्या बात है भाई, किन सोचों में गुम हो? सब खैरियत तो है? किसका फोन था? हाँ सब खैरियत है। वो मम्मा का फोन था, हमारे बारे में पूछ रही थी, खैरियत पूछ रही थी हमारी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। सुनो जी। मामा का फोन था। हाँ मम्मा का फोन था। ठीक है जाओ। आप फ्रेश हो जाएं। सारिम, मीरब ने कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमसे। भाईजान ना ही आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है ना ही माफ़ी मांगने की। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम ऐसा कह रहे हो, वरना इस लड़की ने तो तुम्हारे सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा मुझे। इसमें आपका क्या कसूर है? आप खुद को दुखी क्यों कर रहे हैं? कसूर मेरा ही है। शायद मेरी तरबियत में कोई ना कोई कमी रह गई थी, लेकिन इसके तेवर देखकर तो मुझे खौफ आने लगा है। अगर तुम्हारे ताया जान को इस सब चीज़ों का पता चल गया तो क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं महा से बात करता हूँ, वो समझाएगी उसको। मीरब, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। माँ को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो उसने रुमाना आंटी का नाम लेकर बहाना क्यों बनाया? अगर वो सारिम से बात कर रही थी, आखिर माँ को मुझसे ये बात छुपाने की क्या जरूरत पेश आई? कहाँ बाहर? मेरी मर्जी, में जहां जाना चाहूं मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर तुम ये समझती हो कि तुम मुझसे बगैर पूछे समीर से मिल लोगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जाओ मत, जाओ ऊपर अपने कमरे में। मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां जाऊंगी, आप मुझे जबरदस्ती रोक नहीं सकती। बस, ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ हूं, ये तमीज है माँ से बात करने की? मिलूंगी, जरूर मिलूंगी समीर से, और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगी तुम्हें, मैं तुम्हारी माँ। आप मुझे नहीं रोक सकती। ताईजान इस तरह जबरदस्ती करने से बात हाथ से निकल जाएगी, प्लीज। बात तो बहुत पहले ही बिगड़ चुकी है सारिम। इससे पहले कि ये हमारी घर का और हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दे, मैं इसे जान से मार दूंगी। चलो ऊपर, चलो ऊपर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। चलो। नहीं, चलो। ताईजान, मम्मा, ताईजान क्या? मम्मा, मम्मा, मम्मा क्या हो गया आपको? ताईजान, मम्मा, क्या हो गया? एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। ताईजान, ताईजान क्या हुआ? जल्दी फोन करो। ताईजान, मम्मा, ताईजान, मम्मा। खावर, खावर, वो मामा, खावर, वो क्या हो मामा को? मम्मा बेहोश हो गई अचानक से घर में। वो सारिम का फोन आया था, वो कह रहे हैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हमें भी चलना होगा, प्लीज चले। अगर कैसे? इस सब का टाइम नहीं है, वहीं जाके पता कर लेंगे। प्लीज जल्दी करें। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेगम को? रात तक तो ठीक थी। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया इनका। खतरे की बात तो नहीं है? अभी तो हमने इन्हें फौरी ट्रीटमेंट दे दी है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। होश में आने के बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब मैं अपनी बेगम को मिल सकता हूँ? अभी बेहोश हैं, होश आ जाए तो फिर आप मिल लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या हुआ था? गुड बॉय। मम्मा, मैं खुद पी लूंगा।
जी अरसल साहब, तो कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ पापा। पता है आपने पापा को बहुत परेशान कर दिया था। दोबारा ऐसे बीमार मत होना यार। हाँ, पापा लव्स यू अ लॉट। एक्सक्यूज मी। जल्दी फिनिश करो बेटा। मीरा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं समीर, आई डोंट नो, वो मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सारिम उनको हॉस्पिटल लेके गया है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं यार समीर, लेकिन बस उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? अच्छा देखो तुम परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल चली गई है ना, ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तुम अपने आप को संभालो। पता नहीं समीर, आई डोंट नो, आई जस्ट, उनकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। उनको मेरे और तुम्हारे रिलेशन के बारे में सब पता लग गया है। अगर उनको कुछ हो गया ना, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी समीर। देखो मीरा, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं होगा उन्हें, ठीक है? और तुम अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, ठीक है? सुन रही हो ना? I'll call you later. तुम मुझसे शादी कर रहे हो? खबरदार, खबरदार मेरे करीब भी मत आना। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। देखो प्लीज चीखो मत, आराम से बात करो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऐसा for God's sake, अरसल घर में है, सब कुछ सुनेगा वो। प्लीज कीप इट लो। अरसल, अगर तुम्हें अरसल की परवाह होती ना, तो तुम ये घटिया हरकत नहीं करते। बट यू नो व्हाट, मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम मुझे अब तक धोखा देते रहे, तुम आज भी उस लड़की से मिल रहे हो। तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है, और अब मैं तुम पर कभी एतमाद नहीं कर सकती। हाँ, करता हूँ मोहब्बत में मीरा से। झूठ बोला था मैंने तुमसे, लेकिन अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। वो नहीं है खुश अपने हस्बैंड के साथ, नहीं रहना चाहती उसके साथ, प्यार करती है मुझे, तो बस ठीक है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उससे शादी करूं। मगर वो मैरिड है समीर। तुम एक लड़की को अपने शौहर से डिवोर्स देने पर कैसे मजबूर कर सकते हो? यू नो व्हाट, शेम ऑन यू। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, हमारी तो लव मैरिज थी, तो फिर क्या वो सब कुछ झूठ था? झूठ नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है ये भी झूठ नहीं है। देखो ऐसा, अगर तुम चीजों को समझ लो तो तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूं, ना ही मैं तुमसे तुम्हारी जगह और तुम्हारा हक छीन रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां हो। मैं मीरब को नहीं छोड़ सकता, और अगर तुम जाना चाहती हो तो भले चली जाओ, लेकिन अरसल मेरे साथ ही रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? आई हेट यू, और मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरा बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मा जल्द ठीक हो जाएगी, बस तुम दुआ करो। पापा, पापा क्या हुआ? मम्मा ठीक तो है, खतरे की बात तो नहीं है? अरे बेटा मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऑफिस में था। सारिम लेकर आया तुम्हारी मम्मा को हॉस्पिटल।
वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन होश में आएंगी तो डॉक्टर कुछ बता सकेंगे। वैसे अंकल, आंटी को ऐसा क्या हो गया जो बेहोश हो गई? सब खैरियत तो है? बड़े बाबा, ताईजान को होश आ गया। डॉक्टर कह रहे हैं अगर मिलना है तो मिलना। आओ बेटा। मेरा मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मत रोएं, मुझे बुरा लग रहा है। नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। क्या मम्मा, आपका पापा से फिर से झगड़ा हुआ है? नहीं हर्षल बेटा, मामा का पापा से कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर आपको चोट लगी है, दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, मामा को बहुत जोर से चोट लगी है। मामा के एतमाद को ठेस पहुंची है। मामा से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मामा ने अपनी मामा की बात नहीं मानी, उनका भरोसा नहीं किया, तो सजा तो मिलनी है। अच्छा मम्मा, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे नहीं हर्षल बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मामा ने मेडिसिन ले ली है, थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। श्योर मम्मा? श्योर। इधर आओ। मम्मा को बेटा। ताईजान की तबीयत अभी ठीक नहीं है। इस सिचुएशन में तुम्हें उनके सामने नहीं जाना चाहिए, कहीं उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। स्टे हियर।